हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड एग्जाम अड्डा में। मैंने आपके लिए कल एक वीडियो प्रमेय संख्या से संबंधित डाला था और उसमें लाइट चले जाने की वजह से इधर सही दिख नहीं रहा था। तो अब आपका जो बचा हुआ मुख्य जो बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, 2 या 3 नंबर में आपको देखने को मिलेगा, जो कि है √3 या √2 या √5 या √7 या ऐसे दे देगा 2 प्लस √3, इस तरीके से हो सकता है, या 2 माइनस √3, ऐसे कुछ भी हो सकता है, या 2√3, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है ना। इस तरीके से कुछ भी सवाल, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आज इस वीडियो में आप इसको सीखने वाले हैं। कैसे करेंगे, तो इसे सीखने से पहले थोड़ी सी आपको जानकारी दे देते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो देख लेते हैं। चलिए, तो इसमें जो है कॉन्सेप्ट सीखना है आपको। वो कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे परमेय संख्या में अगर परमेय संख्या को जोड़ते हैं तो हमें एक परमेय संख्या ही प्राप्त होती है। दूसरा, अगर परमेय संख्या में से घटा दें परमेय संख्या को तो भी हमें एक परमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अगर परमेय संख्या में परमेय संख्या का गुणा करते हैं तो भी हमें एक परमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ऐसे ही अगर परमेय संख्या में हम परमेय संख्या का भाग देंगे तो भी एक परमेय संख्या। ये तो हो गया नॉर्मल सी बात। अब बात आती है यहाँ पे, जो कि यहीं से सवाल आपको मिलने वाले, वो क्या होंगी। परमेय संख्या में अगर हम अपरमेय संख्या जोड़ें तो हमें एक अपरमेय संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? अपरमेय संख्या। और परमेय संख्या में से अगर हम अपरमेय संख्या घटा दें तो भी हमें एक अपरमेय संख्या मिलेगी। और अगर परमेय संख्या में हमने अपरमेय संख्या से गुणा कर दिया तो भी हमें एक अपरमेय संख्या मिलेगी। जब और ऐसे ही अगर हम परमेय संख्या में एक अपरमेय संख्या का भाग दें तो भी हमें जो है एक अपरमेय संख्या ही मिलेगी। या यहाँ पर अपरमेय लिख दें, यहाँ अपरमेय लिख दें, यहाँ परमेय परमेय कर दें तो भी ये अपरमेय ही आंसर आएगा। जैसे प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तो क्या आता है? प्लस। माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो क्या आता है? प्लस। तो ऐसे ही हमें केवल एक चीज देखनी है, यहाँ पर एक ही चीज देखो प्लस माइनस से, ये है कि जैसे आप जो है परमेय और अपरमेय, परमेय को प्लस मान लें, अपरमेय को माइनस, तो आप समझते हैं अगर माइनस का गुणा हम प्लस में करें तो भी हमें माइनस मिलता है, और प्लस का गुणा माइनस में करें तो भी हमें माइनस मिलता है। तो इसी तरीके से परमेय का गुणा अगर हम अपरमेय करेंगे या अपरमेय का परमेय में ऐसे ही भाग, तो हमें एक अपरमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो ये ज्यादा मुख्य है हमारे लिए। तो इन्हीं से संबंधित अब आगे आपको हम इसको रफ करते हैं और एक सवाल लेते हैं और फिर हम आपको एक एक करके इससे संबंधित सभी सवालों को समझाते हैं। चलिए इसको रफ करते हैं और देखते हैं। चलिए अब क्या है, अब आपको बताते हैं। जैसे √2 हो या √3 हो या √5 हो या √7 हो या √11 हो, ज्यादातर तो आपको इसी में से सिद्ध करने के लिए बोला जाएगा। और अगर इसमें से कोई सा भी अगर सिद्ध करने के लिए बोलता है तो आपका तरीका वही रहेगा, हिंदी वही रहेगी, बट ये संख्याएं केवल बदलेंगी। तो इन संख्याओं में से कैसे, मैं किसी एक को लेकर के हल कर रहे हैं, बाकी कॉन्सेप्ट इसी के आधार पर आप इनको करके देखना, आपका आंसर आएगा। केवल इस संख्या को बदलना है आपको, केवल इस संख्या को। जैसे मान लो मैं √2 को सिद्ध करता हूं, तो √2 मान लेते हैं हम, ये एक अपरिमेय संख्या। जैसे सवाल ये है, प्रश्न आपका है, प्रश्न है √2 सिद्ध कीजिए, ऐसे लिखो, प्रश्न सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जब आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। कहने का मतलब ये, इनमें से कोई भी अगर आ जाए तो आप करेंगे कैसे, तो हम क्या करेंगे, माना, हम इसका उल्टा मान लेते हैं। अगर वो अप्रमेय सिद्ध करवा रहा है तो हम मानेंगे कि माना, हम परमेय मानेंगे इसको, माना √2 एक परमेय संख्या है। √2 एक परमेय संख्या है, ठीक है। तो परमेय संख्या है और जिसके बराबर हम मान लेते हैं, और यहां पर हम लिख सकते हैं इसको √2 बराबर, जब परमेय है तो इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो √2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a/b, a/b। जहां ये जो a और b है ना, जहां a, b सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य
संख्याएं हैं। ठीक है, तो सहभाज्य किसे कहते हैं? जो एक साथ दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जो एक साथ किसी अन्य संख्या से एक साथ ना डिवाइड हो। जैसे मान लो 3 और 4 हैं, तो यानी या यूं समझ लो जिनका मासापा जो है 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1। ठीक है, तो ये जैसे 3 4 है तो ये किसी से डिविजिबल नहीं है। जैसे 9 और मैं लेता हूं यहां पर, मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पर, क्या ले लूं, 3 4 11, ये तो एक अभाज्य है तो ये वैसे भी नहीं होगी। कुछ ऐसा लें जो भाज्य भी हो। जैसे 4 है, यहाँ पर ले लिया मैंने 15। ठीक है, ये भी डिविजिबल है क्योंकि 3 और 5 से कटेगी, ये भी डिविजिबल है, यानी ये भी भाज्य संख्या है ये भी। पर दोनों का अगर कॉम्बिनेशन बनाए तो ये सहभाज्य है क्योंकि इनका कोई भी लासा नहीं है। कोई भी ऐसी संख्या नहीं जो दोनों को एक साथ काटे। समझ गए ना? तो सहभाज्य का मतलब क्या होता है? सहभाज्य ऐसी संख्या है जिनका कोई भी एक के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणनखंड ना हो, उसे कहते हैं सहभाज्य। चलिए, तो अब आगे हम हल करते हैं। ये आपकी सहभाज्य संख्या है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं, मतलब a बराबर अंडर रूट 2b, और इसे दे देते हैं समीकरण 1। इसे क्या दे दिया? समीकरण 1। अब यहां लिख दो वर्ग करने पर। वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर क्या होगा? ये आपका a स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे तो 2 आ जाएगा, b का वर्ग करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? b स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें, जैसे इस ये आपका आगे हल हो गया, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं v स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2। यहां पर जो है आपका, यहाँ b a स्क्वायर जो है वो 2 से विभाजित हो रहा है। यहां a स्क्वायर, a स्क्वायर 2 से, ये थोड़ा ऊपर कर दे, विभाजित हो रहा है। विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसी को क्या करता हूं, थोड़ा सा अलग लेता हूं। इसी को थोड़ा, अगर 2 से विभाजित ये हो रहा है तो भी ए भी 2 से विभाजित होगा। ए भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, अब हम एक दूसरा कोई डिजिट लेते हैं। जैसे ए के साथ अभी बी लिया था, तो हम अब लेते हैं ए, बट ए और सी ले लेते हैं। तो ए बराबर जैसे है 2 भी आया है, तो यहां पर आ जाएगा ए बराबर रूट 2c। ए बराबर रूट 2c। तो यहां पर भी हम क्या करें? वर्ग। तो इसका क्या कर दें? वर्ग करने पर। भाई अगर इसका हम वर्ग करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बराबर, क्या हो रहा है, ए स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 का 2 हो जाएगा, सी का सी स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर मैं समीकरण 1 से ये मान रखना चाहूं, समीकरण 1 से, या मैं मान लेता हूं इधर रूट ना लें, ठीक है, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? 2 हो जाएगा तो यहां पर कितना आ जाएगा? 4। कुछ भी ले सकते हो आप अपनी मर्जी से, वहां 2 आया था इसलिए मैंने उसका सीधा ले लिया। ठीक, तो समीकरण 1 से अगर मैं इसका मान रखूं यहां पर, तो ये कितना आएगा? ए का मान रखेंगे तो रूट 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह समीकरण 1 में दिया है 2b, तो उससे रखेंगे स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। क्लियर? तो इसका वर्क करेंगे तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो ये b स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 2c स्क्वायर। यहां अब या क्या ले सकते हैं? c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर अपॉन 2। बी स्क्वायर अपॉन 2, बी स्क्वायर बराबर आ गया बी स्क्वायर अपॉन 2। तो इसका मतलब क्या है कि बी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है। इसका अर्थ है, इधर लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इधर जगह नहीं है, तो इसका अर्थ है कि, इसका अर्थ है कि बी स्क्वायर जो है वो आपका किससे? 2 से विभाजित हो रहा है। 2 से विभाजित हो रहा है, हो रहा है, अर्थात
दो बी 2 से भी विभाजित होगा, बी जो है वो 2 से भी विभाजित होगा, विभाजित होगा। अब इस प्रकार अगर ऐसा हुआ कि ये भी 2 से और वो भी, तो इन दोनों में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 2। इसके अतः इस प्रकार ये समीकरण दे दे दो। इस प्रकार दोनों समीकरणों में कम से कम एक गुणनखंड 2 है, कम से कम एक गुणनखंड 2 है, गुणनखंड 2 है। ऐसा तथ्यता जो हमने कहा है ना, माना है, क्योंकि ये तो सहभाज्य संख्या है मानी, और सहभाज्य संख्याओं में कोई भी आपका गुणनखंड होना नहीं चाहिए, एक ही होना चाहिए, जबकि इसमें दोबारा है। ऐसा तथ्यता विरोधाभास के कारण, तथ्यता विरोधाभास के कारण होता है, विरोधाभास के कारण होता है। वास्तव में √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, वास्तव में इसमें देखो हिंदी बहुत लिखनी होगी। कहने का मतलब ये है, जब सिद्ध करेंगे इस टाइप का, यानी ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, ये, और 100% बता रहा हूं इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा। अगर प्लस माइनस वाला आएगा ना, तो इतनी हिंदी नहीं लिखनी पड़ेगी, तो इससे कम में काम चल जाएगा। ठीक है, अभी मैं उसमें भी करवाऊंगा, पर इसमें समझ लीजिए। अब यहाँ 2 का मैंने करके दिखाया, तो आप 3 का अगर करें तो यहाँ पर √3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी √3, यहाँ भी ये √3 रहेगा, यहाँ √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, यहाँ पर बटे में 3 आ जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3, हिंदी यही रहेगी। बाकी यहाँ पर 3 मान सकते हैं आप, तो यहाँ ये 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब इसका वर्ग करेंगे तो √3 और ये 3 से कटेगा तो 3 आ जाएगा, है ना। ये चीजें आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से आप 5 का भी कर सकते हैं, इसी तरीके से 7 वाला कर सकते हैं, इसी तरीके से आप √11, यानी कोई भी ऐसी संख्या आती है तो आप इसी तरीके से, हिंदी यही रहेगी, केवल आपकी जो बदलेगी तो वो ये मान बदलेगा, √2 की जगह 2 वाला वो जो सिस्टम है ना, वो बदलेगा, बाकी सब सेम रहेगा। चलिए अगले प्रश्न के लिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं टाइप। चलिए अब इसको हम रफ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन प्लस या माइनस वाला कैसे करेंगे तो उसको हल करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। जैसे आपको ये दे दिया जाए 2 + √3, सिद्ध कीजिए। आपका प्रश्न है सिद्ध कीजिए, इधर जगह कम है तो छोटा लिख रहे हैं। सिद्ध कीजिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। तो आपको करना क्या है, वही कि मैंने अभी क्या माना था कि माना ये एक परिमेय संख्या है, तो मान लेंगे माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो इसे हम लिख सकते हैं 2 + √3 = a/b, मतलब a/b। जहां वही बात लिखेंगे जहां a, b सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं या पूर्णांक हैं। ठीक है, संख्याएं हैं या पूर्णांक हैं। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करें, हम √3 को तो हमें पता है ना कि ये कैसी एक संख्या है, अपरिमेय संख्या। फिलहाल हम इसको इस 2 को उधर ले जा रहे हैं, तो √3 यानी यहाँ जो भी प्लस माइनस की जो भी व्यवस्था हो, तो आपको जो भी अंडर वाली संख्या उसे अलग करना है, चाहे प्लस में हो ये पद या माइनस में। तो पक्षांतर करके मान आपको जो अंडर वाला है वो अलग करना, बाकी ये बी की तरफ भेज दो, जो भी आए देखते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, √3 बराबर a/b - 2। ठीक है, तो यहाँ इसका हम लासा लेंगे, तो ये √3 = कितना हो जाएगा, लासा आ जाएगा b, तो ये a - का 2b। तो जहां क्या हो रहा है, यहाँ a -
टू बी अपॉन बी, मैंने कहा था ना संख्या में से अगर प्रमेय संख्या में से प्रमेय संख्या घटे तो भी प्रमेय आएगी, भाग देंगे तो भी प्रमेय। तो ये एक प्रमेय संख्या है, जहां ये एक प्रमेय संख्या है, जहां ये एक a माइनस टू बी अपॉन बी एक प्रमेय संख्या है। अतः अतः अंडर रूट 3 भी एक प्रमेय संख्या होगी, अंडर रूट 3 भी एक प्रमेय संख्या होगी। लेकिन तथ्यता विरोधाभास के कारण ही तो ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमको पता है अंडर रूट 3 एक कैसी है, प्रमेय संख्या, परंतु यहाँ इसके अकॉर्डिंग ये कैसी हो रही है, प्रमेय संख्या। इसलिए पता चल रही है क्योंकि ये प्रमेय संख्या है, लेकिन वास्तव में अंडर रूट 3 कैसी है, एक अप्रमेय संख्या है। और अप्रमेय संख्या के साथ कोई भी संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो हमें एक अप्रमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो ये है, ऐसा तथ्यता विरोधाभास के कारण होता है, ऐसा तथ्यता विरोधाभास के कारण होता है। वास्तव में 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आपके अब समझ आ गया होगा, यहां पर अगर माइनस होता तो ये इधर ले जाते तो a बटे b इधर आता तो माइनस का हो जाता है ना। चलो, अगर ये सवाल आपको समझ आ गया तो एक और सवाल माइनस में लेकर के हम आपको दिखाते हैं और एक गुणा वाला करके दिखाते हैं। ठीक है, चलो इसको रफ करते हैं और देखते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए 3 रूट, अभी क्या है इनटू वाला, अभी प्लस वाला था, अब इनटू वाला, एक माइनस वाला और करवाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये 3 रूट 2 एक अप्रमेय संख्या, ऐसा हमें सिद्ध करना है। हम क्या करेंगे, वही माना 3 रूट 2 एक परमेय संख्या है। कैसी, परमेय संख्या है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 रूट 2 इज इक्वल टू ए बाई बी, ए बाई बी। तो यहां पर जहां ए कोमा बी सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं या पूर्णांक। ठीक है, अभाज्य संख्याएं हैं या पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है। अब आप क्या करोगे, अब इसमें इसको हटा दीजिए, मतलब रूट 3 बराबर, मैंने क्या रूट 2 बराबर 3 नहीं है, 3 तो उधर जाएगा, ये 3 इंटू में है, इधर आएगा, कहां जाएगा, बट्टे में, a अपॉन 3b। भाई इतना ही करना है और आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं है। इंटू वाला अगर आए तो उस संख्या को, मैंने क्या कहा, केवल अंडर रूट वाली संख्या को अलग कर दो, बाकी पक्षांतर करके ए बी की तरफ भेज दो, बस यहीं से हो जाएगा। क्या, यहां a अपॉन 3b एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। ठीक है, परमेय संख्या है। तो रूट 2 भी एक प्रमेय संख्या होगी, एक प्रमेय संख्या होगी, एक प्रमेय संख्या होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि अंडर रूट 2 कैसी है, और फिर हमने माना क्या है, तथ्यता विरोधाभास के कारण ऐसा होता है, तो फिर लिख देंगे परंतु ऐसा विरोधाभास के कारण, तथ्यता विरोधाभास के कारण, तथ्यता विरोधाभास के कारण होता है, तथ्यता विरोधाभास के कारण होता है। वास्तव में 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक और बचा माइनस वाला, आप चाहो तो उसे देख सकते हो, नहीं तो मैंने एक बात बताई ना, ऐसे अगर यहीं पर आ जाए ऐसे 3 माइनस रूट 2, तो इसे हम a बटे बी मानेंगे,
चलो नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, इसे हटाते हैं यहाँ से और इसको रफ करते हैं। चलो ये तो समझ आया ना। चलिए एक और टाइप बचा है माइनस वाला, तो उसे भी देख लेते हैं और इसी के आधार पर संख्याएं अगर बदलें तो आप उसको कर सकते हैं। तो सिद्ध कीजिए 2 माइनस रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, वही पुराना स्टाइल, माना 2 माइनस रूट 3 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर परमेय संख्या है तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, 2 माइनस रूट 3 बराबर a अपॉन b, जिसमें जहां a कोमा b सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं कुछ। तो यहां पर मैंने क्या कहा था, केवल जो अंडर रूट वाली संख्या उसको पक्षांतर करके आप अलग करिए, बाकी को एक तरफ कर दीजिए। तो यहाँ अब ये माइनस का इसे इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 2 माइनस ए बाई वी मतलब ए बटे बी बराबर अंडर रूट 3, या इसका लासा लेंगे तो ये आ जाएगा बी 2b माइनस ए इज इक्वल टू रूट 3। अब यहां पर क्या लग रहा है, जहां 2b माइनस ए अपॉन बी एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, परंतु ऐसा क्यों हो रहा है, तथ्यता विरोधाभास के कारण, क्योंकि हमने मान लिया उसको क्या प्रमेय। क्योंकि अगर अपरमेय संख्या में कोई जुड़े या घटे वो कैसी आती है, अपरमेय संख्या ही आती है। ठीक है, या गुणा किया जाए या भाग किया जाए। ठीक है, ऐसा तथ्यता विरोधाभास के कारण, तथ्यता विरोधाभास के कारण प्रतीत होता है, ऐसा तथ्यता विरोधाभास के कारण होता है या प्रतीत होता है। वास्तव में 2 माइनस रूट 3 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो आशा करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा और इससे बढ़कर के इस चैप्टर से कुछ आने वाला नहीं है। तो अगर आपको समझ में आया है, सही वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।